तो महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं। विषुवत वृत्त, इसमें आप देख सकते हैं विषुवत वृत्त, ये है जो भूमध्य रेखा को कहते हैं। 0 डिग्री उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री, 90 डिग्री ये है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री। अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं भी होते हैं। इसमें आपको दिखाया गया कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ में होता है, मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ में होता है। फिर इसके बाद शीतोष्ण, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण माने इसमें शीत और उष्ण दोनों होगा, इसलिए इसका नाम शीतोष्ण है। और फिर दक्षिणी ध्रुव वृत्त, ये आपको बताया दक्षिणी ध्रुव इधर साउथ में है, ध्रुवों के सबसे नज़दीक वृत्त है, इसलिए दक्षिणी ध्रुव वृत्त। इसमें ऐसे ही उत्तरी शीत कटिबंध है, उत्तरी ध्रुव वृत्त दिया गया है। अपने स्थान से ध्रुव तारे को कोण मानकर अपने स्थान को अच्छा जान सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल बताया गया, देखिए उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 दक्षिणी। विषुवत वृत्त 66.5 उत्तर में उत्तर ध्रुव को वृत्त, और विषुवत रेखा में 66.5 दक्षिणी ध्रुव वृत्त में। पृथ्वी के ताप कटिबंध माने होते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं, कैसी वहाँ की जलवायु है, कैसे वहाँ के वृक्ष हैं, ये दर्शाता है। अब यहाँ लिखा गया कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, इसे उष्णकटिबंध कहते हैं। सूर्य की रोशनी साल भर में सीधी पड़ती है कर्क रेखा मतलब भूमध्य रेखा पे, जिसे भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं हम लोग। उष्णकटिबंध, यहाँ पे ज़्यादा वनस्पति होती हैं, बहुत घने जंगल पाए जाते हैं और यहाँ वर्ष भर पेड़ पौधे हरे भरे रहते हैं। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सूर्य कभी भी सिर पर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं, जैसे इसमें दिखाया गया है। टार्च की सहायता से एग्जाम्पल दे रहा है कि ये सूर्य, इस टार्च को अगर हम आप सूर्य मान लेंगे तो सीधी रोशनी पड़ रही है, जैसे भूमध्य या विषुवत रेखा पड़ती है, और यह इस पर तिरछी रोशनी पड़ रही है, आप देख सकते हैं। यही ये लाइन बताना चाहता है, सूर्य किरणें तिरछी होती हैं। इस तरह उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए शीत कटिबंध कहलाते हैं। आप देख सकते हैं ऐसे होता है शीत कटिबंध। देशांतर, ये देशांतर रेखाएं हैं, जो वर्टिकल हो देशांतर होती हैं, जो हॉरिजॉन्टल उसे क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियाँ आवश्यक भी होती हैं। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोगा द्वीप, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, और हिंद महासागर भारत के जो नीचे क्षेत्र होते हैं वहाँ हिंद महासागर स्थित है। मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिणी में स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए पता करना होगा कि ध्रुव को दक्षिण ध्रुव में जोड़ने वाले संदर्भ रेखा
से पूर्व या पश्चिम की ओर इस स्थानों की दूरी कितनी है। इस संदर्भ में लिखा देशांतरी यमोत्तर। आपको मैं बता दूं कि विषुवत रेखा के नीचे वो दक्षिणी अक्षांश होगा, साउथ होगा, और ऊपर जो होगा उत्तरी होगा। ये बताना चाह रहा है। कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को 1 मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है। इसका ये मतलब है कि जब हम जैसे जैसे ध्रुव के तरफ बढ़ते हैं तो ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर दूरी घटती है। तो ऑब्वियसली बात है, हम लोग धीरे धीरे बढ़ के पोल पे चले जाते हैं। पोल जो ध्रुव होता है उसको ध्रुव ही कहते हैं। ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। जो ये पॉइंट है यहाँ का, इस पे यही ध्रुव है, इस पे दूरी जो होती है शून्य हो जाती है, शून्य हो जाती है। सभी देशांतरी यमोत्तर आपस में मिलते हैं। ये जो सभी वर्टिकली ये देशांतर लाइन को यमोत्तर बोलते हैं। सभी एक जगह ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे जाके इस पे सभी लाइनें एकत्रित हो गई हैं। वही ये लाइन बताना चाहता है। हम लोग आगे बढ़ते हुए, अक्षांश रेखा से भिन्न सभी देशांतर यमोत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों के निश्चय किए गए ग्रीनविच तथा ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित से गुजरने वाली यमोत्तर से पूर्व एवं पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यमोत्तर के प्रमुख यमोत्तर, इसका मान 0 देशांतर है तथा 180 पूर्व 180 पश्चिम। ये यही बताना चाह रहा है कि ये जो लाइन है प्रमुख यमोत्तर, इससे इतना 180 इधर जाएंगे, फिर उतना लेफ्ट जाएंगे तब भी 180, इधर राइट जाएंगे तब भी 180 पश्चिम में स्थित है। अब ग्लोब में अक्षांश समांतर रेखाओं देशांतरी यमोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखें।